अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकल दाढ़। अकल दाढ़ होती क्या है, इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और इनका सलूशन क्या है। तो आज हम पूरी वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। अकल दाढ़ को हम विजडम टूथ भी कहते हैं, थर्ड मोलर भी कहते हैं या तीसरी दाढ़। लोग जो हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल्स में या क्लिनिक्स में, उनको ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स इनकाउंटर होती हैं रिलेटेड टू विजडम टूथ वो ये होती है कि उनको ये है कि ये पूरे जबड़े में आया नहीं है, आधे मसूड़ों में है या हड्डी के अंदर है। तो जो मेन वजूहत हैं कि ये इस तरह इरेगुलर क्यों रहता है और बाकी दांतों को क्यों इरिटेट करता है, तो इसकी एक बहुत बेसिक थ्योरी है, हम उसके बारे में आज जानेंगे। जो पुराने लोग थे वो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा थी, वो बहुत ज़्यादा मेहनती लोग थे। तो उनका ये होता था कि उनकी जो ग़िज़ाएँ भी थी वो भी सख्त होती थी, तो उनका जो जबड़ा था वो भी अकॉर्डिंगली उसी तरीके से डेवलप हुआ था। तो उनके अंदर जो उनका थर्ड मोलर यानी जो विजडम टूथ होता था वो भी खाने चबाने में काम आता था। लेकिन जो अब आजकल की जो इरा है उसके अंदर काफ़ी मशीनों ने लोगों के काम आसान कर दिए हैं। तो उन लोग जो आलिस हो गए हैं वो इतने मेहनती नहीं रहे, ठीक है। उनकी डाइट भी सॉफ्ट हो गई है, वो कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स पे या फास्ट फूड पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। उनकी जो चाह है वो अकॉर्डिंगली इस तरह डेवलप नहीं हो पाती। जब विजडम टूथ का टाइम आता है डेवलप होने का, तो जा की जो ग्रोथ होती है वो सीज हो चुकी होती है, यानी रुक चुकी होती है। तो वो ना इरेगुलर वे में आता है ओरल कैविटी में, या तो वो आता ही नहीं है, नीचे से ही फ्रंट वाले जो टीथ होते हैं, जो दाढ़ें होती हैं, उनको डिस्टर्ब करता है। एक तरीके से ये है कि वो अगर आधा आपके दांत आपके ओरल कैविटी में आ गया है तो वो मसूड़ों को सुझा देता है। तो इस कंडीशन को हम अपने मेडिकल टर्म में पेरिकोर्नाइटिस कहते हैं। अगर और दूसरी कंडीशन ये है कि वो पूरा इंटैक्ट ही रह गया है बोन के अंदर, फिर भी वो पेनफुल होता है, तो इसके अंदर वो क्या होता है, वो समटाइम्स सिस्ट फॉर्मेशन कर देता है। और एक और कंडीशन ये है कि वो उसकी जो एंगुलेशंस होती हैं उस रूट की, उसके ग्राउंड की, वो इस तरीके से डिस्टर्ब करती हैं अगले दाढ़ को कि वहाँ पे वो इन्फेक्शन भी क्रिएट कर देता है। अगर किसी भी आप में से किसी को भी अगर अकल दाढ़ में पेन होता है तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जाना है और इसकी सर्जरी करवानी है, क्योंकि ये बाद में बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और अभी इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं कि कुछ केसेस में हम इसकी अकल दाढ़ की रूट्स को भी छोड़ देते हैं। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर हम इसकी जड़ें छोड़ देते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो टीथ से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में वापस मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।